आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोमिस्ट्री हार्दिक स्वागत करता है। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। ध्यान रहे, यदि आप और भी अधिक सटीक और व्यक्तिगत भविष्यवाणी चाहते हैं तो आपको अपनी लग्न कुंडली को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन की बारीक और विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले सूर्य देव 11वें भाव में स्थित हैं, जो कि शत्रु चिन्ह है। यह स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सूर्य देव इस महीने 11वें से 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिसकी तारीख 15 है। मंगल ग्रह बलवान और ऊर्जावान प्रथम भाव में विराजमान है, परंतु ये ग्रह वर्तमान में अपनी ही राशि में कमजोर डिबिलिटेटेड अवस्था में है। मंगल देव 7 तारीख को प्रथम भाव से द्वितीय भाव में जाएंगे। यह परिवर्तन कुछ विशेष परिस्थितियों का संकेत देता है। बुध देव बुद्धि के कारक 11वें भाव में स्थित हैं। बुध देव 6 तारीख को 11वें से 12वें भाव में और फिर 22 तारीख को 12वें से प्रथम भाव में अपनी यात्रा करेंगे। ये गोचर बुद्धि और संचार से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रहों के राजा 12वें भाव में विराजमान हैं। इनकी यह स्थिति कुछ विशेष फल देगी। शुक्र ग्रह प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक 10वें भाव में स्थित हैं। शनि देव कर्मफलदाता 9वें भाव में बैठे हैं। शनि देव की यह स्थिति कर्मों के प्रति सजग रहने का संकेत देती है। राहु ग्रह 8वें भाव में विराजमान है। केतु ग्रह 2 एनडी भाव में स्थित है। दोस्तों, हमने मेष राशि के लिए ग्रहों की स्थिति पर बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के स्वरूप, स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन में प्रवेश करने के तरीके को दर्शाता है। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को भी इंगित करता है। इसके अतिरिक्त यह आपके जीवन के शुरुआती वर्षों, माता पिता के साथ आपके संबंधों और आपके समग्र दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। इस महीने मंगल ग्रह पहले घर से निकलकर दूसरे घर में चले जाएंगे। बुध ग्रह 12वें घर से निकलकर 22 तारीख को पहले घर में आ रहे हैं। पहले घर के स्वामी मंगल ग्रह स्वयं पहले घर में स्थित हैं और वे कमजोर अवस्था में हैं। पहले घर में मंगल की उपस्थिति का प्रभाव कम होने के बावजूद उनका दूसरे घर में जाना आपके व्यक्तित्व पर कुछ असर डालेगा। आप थोड़े चिड़चिड़े महसूस कर सकते हैं, खासकर वित्तीय मामलों को लेकर। दूसरों के साथ संवाद करते समय सावधानी बरतें। बुध ग्रह के पहले घर में आने से आपकी बातों में स्पष्टता आएगी, लेकिन जल्दबाजी में बोलने से बचें। कमजोर मंगल के दूसरे घर में जाने से शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। पाचन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अपने खानपान पर ध्यान दें और हल्का भोजन करें। बुध ग्रह का प्रभाव आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद रहेगा। पहले घर में मंगल की उपस्थिति से आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो सकता है। दूसरे घर में उनकी स्थिति आपके वित्तीय संसाधनों को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है। बुध ग्रह का पहले घर में आना आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। मंगल के दूसरे घर में जाने से आप अधिक संवेदनशील और भावनात्मक महसूस करेंगे। छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ सकता है। बुध ग्रह का प्रभाव आपको शांत रहने और धैर्य बनाए रखने में सहायता करेगा। दूसरों की बात ध्यान से सुनें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके धन संपत्ति, वाणी, परिवार और वित्तीय स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बोलने के तरीके, आपकी आवाज की गुणवत्ता और आपके शब्दों के प्रभाव को दर्शाता है। यह आपके परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता से आपके संबंधों को भी इंगित करता है। दूसरा भाव आपके जीवन में भौतिक संसाधनों और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। कर्क राशि के जातक के लिए केतु दूसरे भाव में उपस्थित रहेंगे, जिसका प्रभाव कम रहने की संभावना है। राहु का कमजोर पहलू भी इस भाव पर रहेगा। मंगल ग्रह पहले भाव से दूसरे भाव की ओर चले जाएंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र दशम भाव में स्थित रहेंगे। मंगल के दूसरे भाव में प्रवेश करने से अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। शुक्र की दशम भाव में उपस्थिति करियर में उन्नति दर्शाती है, जिससे अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे, लेकिन बचत मुश्किल हो सकती है। बचत करने में कठिनाई महसूस होगी क्योंकि खर्च अनपेक्षित रूप से बढ़ सकते हैं। मंगल की गतिशीलता निवेशों को लेकर जल्दबाजी करने का मन करा सकती है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, खासकर मंगल के प्रभाव के कारण। पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है,
जिससे गलतफहमी पैदा होने की संभावना है। मंगल की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसलिए शब्दों का चयन ध्यान से करें। दोस्तों, पहले और दूसरे भावों पर ग्रहों के प्रभाव को हमने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके संचार कौशल, साहस, ऊर्जा, भाई बहनों और छोटे बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके विचारों को व्यक्त करने के तरीके, आपकी यात्राओं और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है। शनि का प्रभाव तृतीय भाव पर पड़ रहा है। बुध, तृतीय भाव के स्वामी, 11वें भाव में स्थित हैं। ये ग्रह महीने के छठे और 23वें दिन क्रमशः 12वें और पहले भाव में चले जाएंगे। ग्रहों की यह स्थिति कर्क राशि वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगी। शनि का तृतीय भाव पर प्रभाव साहस को प्रभावित कर सकता है। महीने की शुरुआत में आप थोड़ा झिझक महसूस करेंगे और नए काम शुरू करने में हिचकिचा सकते हैं। बुध के 12वें भाव में जाने से आत्मविश्वास कम हो सकता है। हालांकि छठे दिन स्थिति बदलने लगेगी और पहले भाव में आने से आपके अंदर फिर से हिम्मत आएगी। आपको अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करनी होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध इस महीने कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं। 23वें दिन बुध के पहले भाव में जाने से स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन फिर भी आपको धैर्य रखना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। महीने की शुरुआत में आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। गलत शब्दों का प्रयोग करने या दूसरों को ठेस पहुंचाने की संभावना है। बुध के 12वें भाव में जाने से मन अशांत रहेगा और बोलने में दिक्कत आएगी। छठे दिन बुध के पहले भाव में आने पर संचार कौशल में सुधार होगा, लेकिन आपको अभी भी ध्यान रखना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं। महीने की शुरुआत में यात्रा योजनाओं को स्थगित करने या रद्द करने की संभावना है। बुध के 12वें भाव में रहने से यात्रा के दौरान अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। बुध के पहले भाव में जाने पर यात्रा अनुकूल हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना होगा। दोस्तों, हमने तीसरे भाव पर बात कर ली है। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जो घर, माता और संपत्ति से जुड़ा हुआ है। चौथा भाव आपके घर, परिवार, माता, संपत्ति, आंतरिक शांति और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बचपन के अनुभवों, आपकी जड़ों और आपके जीवन में स्थिरता लाने वाले कारकों को दर्शाता है। मंगल का प्रभाव चौथे भाव पर कमजोर रहेगा, गुरु भी कमजोर दृष्टि दे रहे हैं। शुक्र और राहु का प्रभाव नगण्य रहेगा। मंगल इस महीने के 7 तारीख को पहले घर से दूसरे घर चले जाएंगे, जिससे यह भाव अब इसकी दृष्टि देना बंद कर देगा। इस भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। उनकी देखभाल का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। मंगल के चौथे भाव से हटते ही स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन निरंतर निगरानी की आवश्यकता रहेगी। घर में थोड़ी अशांति महसूस हो सकती है, जो माताजी के स्वास्थ्य या उनके स्वभाव से संबंधित हो सकती है। संपत्ति का विवाद या मरम्मत का खर्च बढ़ सकता है। गुरु की कमजोर दृष्टि के कारण निवेश करने में सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल के दूसरे भाव में जाने पर वित्तीय स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है। वाहन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि मरम्मत का खर्च या दुर्घटना का खतरा। यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। मानसिक अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जिससे चिंता बढ़ेगी। गुरु इस स्थिति को और भी बढ़ा सकते हैं। मंगल के दूसरे भाव में जाने से मन थोड़ा शांत होगा, पर ध्यान लगाने और सकारात्मक रहने की कोशिश करें। चलिए अब 5वें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। 5वां भाव आपके जीवन में आनंद, उत्साह, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध और विशेष रूप से संतान सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके भाग्य, प्रतिभाओं और उन सभी चीजों को दर्शाता है जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करती हैं। सूर्य का 5वें भाव पर शक्तिशाली प्रभाव है, लेकिन बुध का प्रभाव कमजोर है। सूर्य इस महीने 11वें से 12वें भाव में चले जाएंगे, जिससे 5वें भाव का आस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। बुध भी 11वें से 12वें भाव में जाने के साथ ही 6 तारीख को आस्पेक्ट छोड़ देंगे। मंगल पहले से दूसरे भाव में जाने के बाद 7 तारीख को 5वें भाव पर आस्पेक्ट करेगा। 5वें भाव के स्वामी सूर्य हैं और वे 11वें भाव में शत्रु राशि में स्थित थे, जो अब इस महीने 12वें भाव में चले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। सूर्य का आस्पेक्ट खत्म होने से एकाग्रता भंग हो सकती है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बुध के कमजोर प्रभाव के कारण नई चीजें सीखने में कठिनाई महसूस होगी। मंगल के आस्पेक्ट से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। 12वें भाव में जाने के बाद सूर्य की स्थिति कुछ राहत देगी, लेकिन अभी भी ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा। संतान संबंधी मामलों में चिंताएं बढ़ सकती हैं। यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें किसी बात का तनाव हो सकता है।
मंगल का आस्पेक्ट बच्चों के व्यवहार में कुछ बदलाव ला सकता है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य के आस्पेक्ट के खत्म होने से रिश्तों में थोड़ी शांति आएगी, लेकिन संवाद में कमी महसूस हो सकती है। मंगल का आस्पेक्ट रिश्तों में टकराव पैदा कर सकता है, इसलिए समझदारी से काम लें। बुध के कमजोर प्रभाव से गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान गैम्बलिंग या लॉटरी में निवेश करने से बचें। सूर्य और मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह समय वित्तीय जोखिम लेने के लिए अनुकूल नहीं है। बुध का कमजोर प्रभाव भी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। दोस्तों, हमने 5वें भाव को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके जीवन में शत्रुओं, रोगों, ऋणों और दैनिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपकी क्षमता को चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की भी दर्शाता है। छठे भाव से आप अपनी सेवा भावना और दूसरों के प्रति समर्पण को भी समझ सकते हैं। गुरु का इस घर पर कमजोर प्रभाव रहेगा। केतु का प्रभाव नगण्य रहेगा। सूर्य इस महीने 15 तारीख को 11वें से 12वें भाव में चले जाएंगे और इस घर को देखेंगे। बुध भी इस महीने 6 तारीख को 11वें से 12वें भाव में चले जाएंगे और इस घर को देखेंगे। षष्ठ भाव के स्वामी बुध 11वें भाव में स्थित हैं। षष्ठ भाव पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकती है। विशेष रूप से हड्डियों, जोड़ों या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी तकलीफें महसूस हो सकती हैं। बुध के 12वें भाव में जाने से मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है, जिससे शारीरिक थकान भी महसूस होगी। सूर्य के 12वें भाव में प्रवेश करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की संभावना है। ध्यान रखें कि शरीर को आराम देना और स्वस्थ खानपान अपनाना आवश्यक होगा। शनि का प्रभाव कर्ज की स्थिति को और जटिल बना सकता है। बुध के 12वें भाव में जाने से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है, जिससे कर्ज बढ़ने की आशंका है। पुराने शत्रु फिर से सामने आ सकते हैं या उनके द्वारा परेशान किया जा सकता है। सूर्य के 12वें भाव में प्रवेश करने से रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो इस अवधि में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शनि का प्रभाव मुकदमे को लंबा खींच सकता है। बुध के 12वें भाव में जाने से मामले में देरी या अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। धैर्य बनाए रखें और वकील से नियमित संपर्क में रहें। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 7वें भाव की ओर मुड़ते हैं। 7वां भाव आपके जीवन में जीवनसाथी, विवाह, व्यावसायिक साझेदारियों और खुले शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपके संबंधों की गुणवत्ता, आपकी प्रतिबद्धताओं और दूसरों के साथ आपके समझौते को भी दर्शाता है। मंगल ग्रह 7वें भाव पर मामूली प्रभाव डाल रहे हैं। मंगल ग्रह इस महीने पहले घर से दूसरे घर में चले जाएंगे, जिसके बाद 7वें भाव का आस्पेक्टिंग बंद हो जाएगा। 7वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह 10वें भाव में स्थित रहेंगे। इस समय जीवनसाथी के साथ संबंधों में कुछ तनाव या गलतफहमी देखने को मिल सकती है। मंगल के चले जाने से स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। शुक्र की 10वें भाव में उपस्थिति करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता दर्शाती है। इससे जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव थोड़ा कम हो सकता है। पहले घर से दूसरे घर में मंगल का परिवर्तन विवाह को लेकर कुछ अनिश्चितता पैदा कर सकता है, लेकिन शुक्र की स्थिति आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगी। धैर्य और समझदारी से काम लें। व्यापारिक संबंधों में नए अवसर मिलेंगे, खासकर यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हैं। शुक्र का 10वें भाव में होना आपके पेशेवर जीवन को मजबूत करेगा। हालांकि दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि गलतफहमी हो सकती है। मंगल के चले जाने के बाद साझेदारी में लाभ देखने को मिल सकता है। सार्वजनिक रूप से आपकी छवि बेहतर होगी और लोग आपको सम्मान देंगे। शुक्र की 10वें भाव में स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान दें, लेकिन अपनी बातों का चुनाव सोच समझकर करें। मंगल के चले जाने से आप अधिक शांत और संयमित दिखेंगे। दोस्तों, 7वें भाव पर चर्चा हो गई। अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाले परिवर्तनों, मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, गुप्त मामलों, गहन भावनात्मक अनुभवों, विरासत, ऋणों और पुनर्जन्म से संबंधित है। 8वां भाव आपके भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करता है और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए राहु 8वें भाव में उपस्थित रहेंगे, जिनका प्रभाव कम रहेगा। मंगल इस भाव पर कमजोर दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु भी कमजोर दृष्टि डालेंगे। मंगल कमजोर अवस्था में रहेंगे। पहले भाव में कमजोर स्थिति में मंगल की उपस्थिति आपकी ऊर्जा के स्तर को प्रभावित कर सकती है। यह आपको थोड़ा थका हुआ महसूस करा सकता है, खासकर जब वह दूसरे भाव में चले जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन गंभीर कुछ होने की संभावना कम है।
8वें भाव में राहु की उपस्थिति टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में कुछ अनिश्चितता ला सकती है। अचानक खर्चों या अप्रत्याशित बिलों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल के दूसरे भाव में जाने से वित्तीय प्रबंधन में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बीमा पॉलिसियों को ध्यानपूर्वक जांचना और सुनिश्चित करना कि वे अप टू डेट हैं, बुद्धिमानी भरा कदम होगा। मंगल के पहले भाव से दूसरे भाव में चले जाने से आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकते हैं। ये परिवर्तन आपके व्यक्तिगत संबंधों या पारिवारिक जीवन से जुड़े हो सकते हैं। राहु की उपस्थिति इस स्थिति को और भी अनिश्चित बना सकती है, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना आवश्यक होगा। मंगल के दूसरे भाव में जाने पर परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं, जो भाग्य, धर्म और गुरुओं का प्रतीक है। 9वां भाव आपके भाग्य, पितरों के प्रभाव, धार्मिक विश्वासों, उच्च शिक्षा, गुरुओं और जीवन दर्शन को दर्शाता है। 9वें भाव से जुड़े कारक आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए शनि 9वें भाव में उपस्थित रहेंगे, जिनका प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। मंगल इस महीने के 7 तारीख को पहले भाव से दूसरे भाव में चले जाएंगे और इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। 9वें भाव के स्वामी गुरु 12वें भाव में स्थित हैं। शनि का 9वें भाव में मजबूत उपस्थिति आपके भाग्य से जुड़े मामलों में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। अचानक सफलता मिलने की संभावना कम होगी और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मंगल के दूसरे भाव में जाने से पारिवारिक सहयोग में कमी महसूस हो सकती है, जिससे भाग्य का मार्ग थोड़ा कठिन हो सकता है। धैर्य बनाए रखना और लगातार प्रयास करते रहना महत्वपूर्ण होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शनि की दृष्टि आपको कुछ चुनौतियों का सामना करा सकती है। पढ़ाई में एकाग्रता भंग हो सकती है और परीक्षा परिणाम उतने अच्छे नहीं मिल सकते जितने आप उम्मीद कर रहे थे। मंगल के दूसरे भाव में जाने से संचार संबंधी समस्याओं के कारण शिक्षकों या सहपाठियों के साथ गलतफहमी होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। नियमित रूप से अध्ययन करने और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 9वें भाव में शनि की उपस्थिति विदेश यात्रा की योजनाओं में देरी या बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। वीजा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या यात्रा रद्द हो सकती है। मंगल के दूसरे भाव में जाने से वित्तीय कठिनाइयों के कारण यात्रा पर खर्च करने में परेशानी हो सकती है। यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव ज्योतिष में कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान्यता और आपके जीवन में आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। यह आपके पिता के साथ आपके संबंधों और उनके प्रभाव को भी इंगित करता है। 10वें भाव में शुक्र की उपस्थिति कमजोर रहेगी। केतु का प्रभाव भी इस घर पर हल्का रहेगा। दशमेश शनि 9वें भाव में चले जाएंगे। यह स्थिति कर्क राशि वालों के लिए करियर और सामाजिक जीवन से जुड़ी कुछ बातों को प्रभावित करेगी। आपके करियर में अचानक बदलाव आने की संभावना है। शनि 9वें भाव में जाने के कारण शिक्षा या गुरु से जुड़ा क्षेत्र आपको आगे बढ़ा सकता है। हालांकि शुक्र की कमजोरी के कारण शुरुआत में थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आपकी सामाजिक छवि पर ध्यान देने की जरूरत होगी। लोगों के बीच अपनी बात रखने में सावधानी बरतें। केतु का प्रभाव कुछ नकारात्मक बातें फैला सकता है, इसलिए सतर्क रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। आपके लक्ष्य पूरे करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। आपको अपने प्रयासों को अधिक केंद्रित करना होगा। शनि की 9वें भाव में उपस्थिति आपको लंबी यात्रा या विदेश जाने का अवसर दे सकती है, जिससे आपके करियर में उन्नति होगी। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखने में कठिनाई आ सकती है। कुछ लोग आपकी सफलता से जल सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। शुक्र की उपस्थिति के कारण आपको रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव ज्योतिष में लाभ, आय, मित्रों, सामाजिक संबंधों, इच्छाओं की पूर्ति और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। यह भाव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लाने का कारक है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए 11वें भाव में सूर्य की उपस्थिति बहुत शक्तिशाली रहेगी। बुध का प्रभाव कम रहेगा। शनि इस भाव पर मजबूत दृष्टि डालेगा। सूर्य 15 तारीख को 11वें से 12वें भाव में चले जाएंगे और बुध भी 6 तारीख को 11वें से 12वें भाव में चले जाएंगे। 11वें भाव के स्वामी शनि 9वें भाव में स्थित हैं। इस अवधि में लाभ मिलने की संभावना कम रहेगी। सूर्य के 12वें भाव में जाने से अचानक होने वाले खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की दृष्टि के कारण निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है।
मित्रों के साथ संबंधों में कुछ तनाव देखने को मिल सकते हैं। पुराने दोस्त दूर जा सकते हैं या उनके साथ मनमुटाव हो सकता है। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। उनके साथ सहयोग मिलने में कठिनाई होगी। पारिवारिक मामलों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। शनि की दृष्टि के कारण रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शनि की दृष्टि के कारण लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं आएंगी। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना आवश्यक है। 12वें भाव में ग्रहों के जाने से अचानक अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए तत्पर रहना होगा। दोस्तों, 11वें भाव पर बात हो गई। अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। यह आपके अंतर्मन, अवचेतन मन और सीमाओं से परे जाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए 12वें भाव में गुरु की उपस्थिति कम प्रभावी रहेगी। राहु का इस पर नगण्य प्रभाव रहेगा। सूर्य 15 तारीख को 11वें से 12वें भाव में चले जाएंगे और बुध भी 6 तारीख को 11वें से 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव के स्वामी गुरु स्वयं ही 12वें भाव में स्थित हैं। इस अवधि में अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिससे बजट बिगड़ सकता है। सूर्य के 12वें भाव में जाने से दान और धर्म कार्यों में अधिक रुचि जा सकती है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। विदेश यात्रा की संभावना प्रबल होगी, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। वीजा संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या यात्रा योजना में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। नींद में खलल पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे बेचैनी महसूस होगी। रात में बार बार जागना या अनिद्रा जैसी समस्याएं आ सकती हैं। सपने अस्पष्ट और भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। गुरु के 12वें भाव में होने से आध्यात्मिक चिंतन में रुचि बढ़ेगी, लेकिन नींद पूरी न होने से थकान महसूस होगी। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। इसलिए चलिए अब उन उपायों पर विचार करते हैं जो आप अपनी कुंडली को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। पहला भाव, मंगल का कमजोर होकर प्रथम भाव में रहना और फिर दूसरे भाव में जाना आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है, लेकिन बुध देव का प्रवेश आपको संचार और बुद्धि से संबंधित मामलों में लाभ देगा। हनुमान जी की पूजा करें। दूसरा भाव, केतु की उपस्थिति और राहु का कमजोर प्रभाव आपके धन और वाणी पर नकारात्मक असर डाल सकता है, लेकिन शुक्र देव की स्थिति आपको कलात्मक कार्यों में सफलता दिला सकती है। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमल के फूल से पूजा करें और गरीबों को भोजन दान करें। तीसरा भाव, शनि देव का शक्तिशाली प्रभाव आपके साहस और भाई बहनों के साथ संबंधों में कठिनाइयां पैदा कर सकता है, लेकिन बुध देव की स्थिति आपको बुद्धिमान बनाती है। भगवान शिव की आराधना करें और गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री दान करें। मंगल और गुरु का कमजोर प्रभाव आपके घर और माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं बढ़ा सकते हैं। अपने घर को स्वच्छ रखें और अपनी मां के साथ समय बिताएं, उन्हें सम्मान दें। पांचवां भाव, सूर्य देव का शक्तिशाली प्रभाव आपके बच्चों और प्रेम संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन मंगल का प्रवेश इस स्थिति को बदल सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करें और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगें। छठा भाव, गुरु का कमजोर प्रभाव और शनि देव आपके शत्रुओं से संघर्ष बढ़ा सकते हैं, लेकिन बुध देव का प्रवेश आपको बुद्धि से काम लेने में मदद करेगा। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें और रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। सातवां भाव, वैवाहिक जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मंगल का कमजोर होना इस प्रभाव को कम कर देगा। अपने जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ाएं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आठवां भाव, राहु की उपस्थिति और मंगल का कमजोर प्रभाव आपके स्वास्थ्य और अचानक होने वाले खर्चों से संबंधित चिंताएं पैदा कर सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, दान अवश्य करें। नौवां भाव, शनि देव का शक्तिशाली प्रभाव आपके भाग्य और धार्मिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन मंगल का प्रवेश इस स्थिति को बदल सकता है। अपने गुरुओं का सम्मान करें और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। 10वां भाव, शुक्र की उपस्थिति और केतु का कमजोर प्रभाव आपके करियर में कुछ चुनौतियां ला सकते हैं, लेकिन शनि देव आपको सफलता दिलाएंगे। अपनी मेहनत जारी रखें और सकारात्मक रहें, कर्म करते रहें। 11वां भाव, सूर्य देव का शक्तिशाली प्रभाव और शनि देव आपके लाभों और दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे, लेकिन बुध देव की स्थिति कुछ भ्रम पैदा कर सकती है। अपने दोस्तों के प्रति वफादार रहें और नए अवसरों के लिए तैयार रहें। 12वां भाव, गुरु की उपस्थिति और राहु का कमजोर प्रभाव आपके खर्चों और आध्यात्मिक विकास में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन सूर्य और बुध देव का प्रवेश आपको मार्गदर्शन देगा। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और ध्यान लगाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
तो यहाँ तक हमने जाना और समझा कि यह महीना हमारे लिए क्या चुनौतियां ला सकता है और हमें किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।